हाँ जी, ये देख रहे हो हम कहाँ हैं? हम जा रहे हैं इन गहरे जंगलों के बीच से, इन खूबसूरत वादियों के दरमियान, इन बर्फीले पहाड़ों के ऊपर। पर आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ कैसे पहुंच गए? तो ये जानने के लिए तो एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जून 2022 से। ना, ये कहानी उससे पहले, बहुत पहले शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी मई 2018 में, जब मैं, मैक्स और गोस्ट अपने पहले एडवेंचर पे गए थे। इट वॉज अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ये जो एडवेंचर था, इसने मानो हमारे लिए एक जादुई दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। एक ऐसी जादुई दुनिया जिसको लोग हिमालयास के नाम से भी जानते हैं। ये जो दुनिया दोस्तों, इसको बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, एंड मी अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स एंड माई बेबीज, हम इसको साथ में एक्सपीरियंस करना चाहते थे। 2018 के बाद हम बहुत सारे एडवेंचर्स में गए, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ आसान, कुछ मुश्किल। कभी विंटर वंडरलैंड ढूंढने, तो कभी मिस्टीरियस लेक की खोज में, कभी रिडेम्पशन के लिए, तो कभी पैराडाइज फॉल्स की तलाश में। दोस्तों, इन एडवेंचर्स में मक्कू को बहुत सारा पानी मिल जाता था और गोस्टू को ढेर सारी बर्फ, और मुझे इन दोनों को खुश देख के बहुत सारा सुकून। इन एडवेंचर्स पे जब हम सिविलाइजेशन से बहुत दूर सिर्फ एक दूसरे के साथ होते थे ना, तो मानो एक अलग खुशी मिलती थी। जिंदगी बहुत हसीन लगती थी दोस्तों। और ये जो जिंदगी, ये एडवेंचर्स, इनके वीडियोस जब बना के मैं अपलोड करता था, तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता था। सब कुछ बहुत नया नया सा था हमारे लिए। ये जो जिंदगी थी ना, हमने कभी एक्सपीरियंस करी थी ना आप लोगों ने, और हम सब मिलके इस जिंदगी को ना साथ में जीने लगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही हसीन चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था कि 2020 अगस्त में, आफ्टर कमिंग फ्रॉम एन एडवेंचर, मैक्स बीमार हो गया। दोस्तों, मैक्स और मैं बहुत सारे एडवेंचर्स में साथ गए, इनफैक्ट हम हर जगह साथ जाते थे। अभी जब वो बीमार पड़ा, मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि जिंदगी हमें हमारे सबसे मुश्किल एडवेंचर पे भेजने वाली है, वो भी साथ में, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल एडवेंचर। एंड देन इट स्टार्टेड। जब मैक्स बीमार पड़ा, सबसे पहले मैंने उसे पिथौरागढ़ में उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी। यहाँ पे जब कुछ नहीं हो पाया, तो मैं मैक्स को लेके गया पंतनगर में पता लगा कि उसका प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है, उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। देन हमें पता लगा कि प्रोस्टेट में एक सिस्ट भी है। देन हमें पता लगा कि मैक्स एनेस्थीसिया में सांस नहीं ले पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं उसको पंतनगर नहीं, उसको बरेली IVRI लेके जाऊँ। IVRI जब मैं लेके गया, तो मैं बहुत खुश था, बहुत होपफुल था। मैं तो सुनो, क्या हो गया? सुई लगेगी? बच्चा मेरा, नहीं लगेगी बेटा, सुई नहीं लगेगी। आज सुई से भी बहुत बुरा होने वाला है, पर ठीक होना है ना, ठीक होने के लिए तो करना पड़ता है। और जब मैं IVRI में उसको पहली बार हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, हमें पता लगा कि मैक्स को कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर है, एंड उस कैंसर का कोई अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। एंड हम टूट गए। हम बरेली गए थे, तो मैक्स का अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड उसमें डॉक्टर ने हमें बताया दैट ही हैज़ कैंसर। 3 दिन हुए खबर मिले हुए, एंड मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया हूँ। मैं हार मानूंगा नहीं, आई विल फाइट। होपलेस होके मैं घर आया। घर आके 3-4 दिन मैंने सोचा, एंड देन वी डिसाइडेड, मी एंड मैक्स, कि नहीं यार, फाइट करेंगे। एंड देन मैं मैक्स को लेके दिल्ली चले गया। दिल्ली में मैंने वो रिपोर्ट्स 21 वेट्स को दिखाई। आई कंसल्टेड 21 वेट्स एंड एवरीबडी रिफ्यूज्ड। कोई भी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं था। सब यही बोलते थे कि कोई होप नहीं है, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। वी केप्ट ऑन फाइटिंग, एंड देन लकीली फॉर अस वी मेट डॉक्टर शैली एंड डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर शैली और डॉक्टर विक्रम एक चांस लेने के लिए रेडी थे, एंड उन्होंने मैक्स की सर्जरी करने का डिसीजन लिया। हमारे पास दोस्तों खोने के लिए कुछ नहीं था, एंड वी वेंट विद द सर्जरी। सर्जरी कराई। मैक्स की जो पेट पे ग्रोथ्स थी बहुत बड़ी बड़ी, वो बहुत प्यार से बाहर निकल गई, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर मी ऑल्सो। So this is basically the testicle. एक one testicle है, ये दूसरा testicle है। So जो बड़ा सा मास हमें दिख रहा था, there's nothing called, there's no mesenteric. This is the second testicle. See how massive it is. And this is the testicle. And here is Max. How is Max doing? Max is good. Fighting First all good. जो भी दिख रहा था CT स्कैन में,
जो भी अल्ट्रासाउंड में दिख रहा था वो कुछ और ही निकला अंदर। वो ग्रोथ आराम से बाहर आ गई, उनकी बायोप्सी कराई एंड वो नॉन कैंसरस निकली। मैक्स 2 हफ्ते में सर्जरी से भी रिकवर हो गया एंड ही वाज परफेक्टली फाइन एंड वी वर ऑन क्लाउड 9। 1 महीने पहले लोग मुझसे कह रहे थे कि तेरा बच्चा नहीं बच सकता एंड हमने उसे ठीक कर दिया एंड वी केम बैक टू पिथौरागढ़। एंड यहाँ पे हमें लगा कि यार यस, ये जो एडवेंचर हमारी लाइफ में आया था ना, हमने जीत लिया है। बट वी वर रॉन्ग। सर्जरी से 6 महीने बाद हम जब एक जनरल चेकअप के लिए मैक्स को दिल्ली लेके गए, हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया एंड उसमें हमें पता लगा कि मैक्स के पेट में फिर से एक ग्रोथ डेवलप हो गई है एंड दिस टाइम ये जो ग्रोथ है दिस लुक्ड इवन एग्रेसिव। हमने उस ग्रोथ की बायोप्सी भी कराई एंड ये ग्रोथ भी नॉन कैंसरस निकली। नॉन कैंसरस ग्रोथ इतनी एग्रेसिव, आई डोंट नो कैसे, क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वी केप्ट ऑन फाइटिंग। दोस्तों हम ये लड़ाई लड़ते गए एंड 1 अक्टूबर 2021 को हम ये लड़ाई हार गए एंड वी लॉस्ट मैक्स। और मैक्स के साथ ही आई लॉस्ट माई सोल। हेलो। We lost Max. I'm so sorry. Just got in cardiac arrest. We lost him. I'm so sorry. दोस्तों मैं मैक्स से बहुत प्यार करता हूँ एंड जब वो गया आई कुडंट टेक इट। स्लोली आई स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स डिप्रेशन। मैंने बहुत फाइट करने की कोशिश करी बट आई जस्ट कुडंट टेक इट। कपल ऑफ मंथ्स वर वेरी डीप एंड डार्क फॉर मी। बट जब भी मैं बहुत गंदे फेज में होता था ना, तो आई यूज टू टेक इंस्पिरेशन फॉर मैक्स कि यार देखो ऐसे टाइम में इतने दर्द में भी उसने फाइट करी थी एंड वहाँ से ना मैं फाइट करने की कोशिश करता था। दोस्तों मैक्स क्या गया, ऐसा लगा कि मैक्स अपने साथ ना मेरी किस्मत को भी लेके चले गया है। मैक्स के जाने का मुझे दुख तो बहुत था, मैं बहुत उदास था। बट जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी ना, उसमें भी मेरी लगी पड़ी थी। मेरी एक क्लाइंट है जिसके लिए मैं एक बिल्डिंग बना रहा था। शी हरास्ड मी एंड देन शी लूटेड मी विद ऑल माई मनी। मैंने जितना कमाया था ना दोस्तों पिछले कुछ सालों में मेहनत करके, वो सब उसने लूट लिया था मुझसे एंड आई वॉज इन द वर्स्ट प्लेस एवर। इन सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने अपने पे डाला था कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने अपनी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्च में आई फेल सिक एंड जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता लगा कि आई हैड डिस्ट्रॉयड माई बॉडी फ्रॉम द इनसाइड इन मैनी वेज। मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली गया और दिल्ली में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे सिंपल से शब्दों में बोला कि ईदर गेट फिट और वेट फॉर समथिंग रियली हॉरिबल टू हैपन टू यू। कहाँ दोस्तों मैं एक हसीन ज़िंदगी जी रहा था और कहाँ मैं अब एक डॉक्टर के सामने बैठा हूँ जो मुझे बता रहा है कि अगर तू फिट नहीं हुआ तो तेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। एंड आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। ऐसा लग रहा था कि आई हैड हिट रॉक बॉटम, अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। दोस्तों डॉक्टर से बात करने के बाद मैं बहुत मायूस हो गया एंड मैं घर वापस आया। मैं दिल्ली से पिथौरागढ़ आया एंड जब मैं पिथौरागढ़ आया, गुड्डू अच्छा अच्छा मेरे पास अच्छा अच्छा गोस्टू मुझे प्यार करना है एंड देन इट सडनली स्टक मी कि यार ठीक है मैं परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, उदास हूँ, मेरी लाइफ में सही चीजें नहीं हो रही है, पर इसमें गोस्टू का क्या कसूर? उसको तो जाना है ना यार ट्रैक पे, उसको तो बर्फ चाहिए ना, उसको एडवेंचर्स चाहिए, उसको खींचना है लोगों को। दोस्तों डॉग की लाइफ एक बहुत छोटी लाइफ होती है और मेरे को ये हक नहीं है कि मैं गोस्टू की लाइफ के कुछ साल खराब कर दूं। एंड देन बस यहीं से मुझे मोटिवेशन मिली एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, अब मैं फिट भी होऊंगा और बहुत जल्दी गोस्टू को एडवेंचर पे भी लेके जाऊंगा। आई स्टार्टेड टू ट्रेन अगेन एंड मैं मॉर्निंग हाइक्स पे भी दोबारा जाने लगा। आई स्टार्टेड टू लूज वेट एंड मेरी स्ट्रेंथ भी वापस आने लगी। दोस्तों जब लाइफ में मैंने अपने एंड से एफर्ट्स डालने शुरू करे ना, तो लाइफ ऑल्सो स्टार्टेड टू गिव मी बैक एंड धीरे धीरे मेरा काम पटरी पे आने लगा, मेरी हेल्थ सही होने लगी एंड सबसे मेजर चीज मैक्स जूनियर आ गया लाइफ में। मैक्स जूनियर के आते दोस्तों जैसे मेरी खुशियां वापस आ गई हो, मेरी लाइफ में पर्पस आ गया हो। आई स्टार्टेड टू फील माई सेल्फ अगेन। दोस्तों कुछ टाइम बाद आई रियलाइज्ड कि आई वाज मेंटली एंड फिजिकली फिट अगेन टू टेक गोस्टू टू द हिमालयाज एंड बस आई कॉल्ड अप लक्कू एंड सौरभ कि चलो भाई अब तो ट्रैक की प्लानिंग करते हैं। पर दोस्तों किसी भी नए एडवेंचर को शुरू करने से पहले जो पुराना एडवेंचर है उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको अभी कहानी सुनाई ना,
पिछले 1-1.5 साल से इस जो खतरनाक से एडवेंचर में हम घुसे हुए हैं, अब टाइम आ गया है कि मैं इसको क्लोज करके रिस्पेक्टफुली साइड में रख दूं। इस पूरे एडवेंचर में जो भी अच्छी चीजें थी ना, उनको तो अपने साथ ले लूं, पर जो भी नेगेटिव चीजें थी उनको डब्बा बंद करूं और साइड में रख दूं। एंड इसी खुशी में मैंने कॉल किया सज्जू एंड लक्कू को और मैंने बोला भाई पहाड़ चढ़ना है। ब्रो व्हाट्सअप भाई बहुत मस्त भाई सुन भाई पहाड़ चढ़ना है भाई। क्या मेरे पे चढ़ने वाले हो तुम? लिलीपुट चढ़ेगा तेरे पे भाई सीरियसली पहाड़ चढ़ना है भाई। अच्छा बढ़िया बढ़िया। कौन सा पहाड़ बताओ? कौन सा पहाड़? गुड क्वेश्चन। सो वी स्टार्टेड लुक फॉर अ प्लेस टू गो एंड एक दिन मेरा एक दोस्त आया था एक ट्रिप से और उसने मुझे एक फोटो दिखाई। मैं ना आपको एक चीज दिखाने के लिए आया था। क्या? आप ये देखो इस बार। ये क्या है? आप पहचान नहीं पा रहे हो? आप गए हो वैसे यहाँ 2-3 बार। कहाँ का है ये? नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये है दारमा वैली 0 पॉइंट। 0 पॉइंट है ये? देखो आप एक बार सही से। वाओ यार बिल्कुल अलग लग रहा है ये। आप दोस्तों मैं इस जगह 2 बार जा चुका हूँ, पर जो फोटो मैंने देखी ना, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। एक अलग ही दुनिया लग रही थी वो। एंड मैं हैरान था कि कहते हैं कि पहाड़ बहुत मिस्टीरियस होते हैं, बट मैं पहली बार ही खुद एक्सपीरियंस भी कर रहा था। एंड बस वहाँ से मेरे को चिल हुई ये जगह देखने की, इस जगह को दोबारा से एक अलग नज़रों से एक्सपीरियंस करने की। प्लस एक चीज़ और थी दोस्तों, क्योंकि 4 साल पहले हम जब पहली बार यहाँ गए थे, मैं और मैक्स साथ में थे एंड बहुत सारी मेमोरीज है मेरी मैक्स की वहाँ पे। तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि मेरे को दोबारा से वो मेमोरीज जीने को मिलेगी। एंड ये 2 रीज़न बहुत थे मेरे लिए डिसाइड करने के लिए दैट वी आर गोइंग टू दारमा वैली। दोस्तों ये एडवेंचर सीरीज ना बहुत ही क्रेजी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास क्रेजीएस्ट ऑफ कंपनी है इस बार। हम क्रेजी रोड ट्रिप्स पे जाने वाले हैं, क्रेजी जंगल के थ्रू हम ट्रैक करने वाले हैं, आइस कोल्ड वाटर में स्विमिंग करने वाले हैं, क्रेजी स्नो पे हाइक करने वाले हैं एंड इन दी एंड क्रेजीएस्ट ऑफ ऑल मैं आपको 0 पॉइंट से नज़ारे दिखाने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, वो एक ऐसी चीज है जो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं की। जो एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, आपको यकीन नहीं होगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम इस एडवेंचर को अपने स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप एक्साइटेड हो अगले एपिसोड के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें दे दीजिएगा, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता हमारा चैनल हैक होकर वापस आया था, उससे हमारी रीच एकदम किल हो गई है। तो आपका ये हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करने से हमारे चैनल को रीच वापस मिलेगी एंड आई वुड रियली लव इट। सो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जहां पे इस क्रेजी एडवेंचर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो टिल देन द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।